सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी एक्ट जो लागू होने वाला था उसको रोक लगा दी है। उसको 19 मार्च 2026 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। आज हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि ये यूजीसी एक्ट आखिर लागू हुई क्यों किया गया, इसकी क्या ही जरूरत थी। यूपी में इलेक्शन होने वाला है। यूपी की राजनीति में आप देखेंगे जो इलेक्शन होता है वो ज्यादातर धर्म और जाति के नाम पे होता है। तो यूपी में लगभग 10% सवर्ण है, बाकी 75 से 80% मिला के SC ST OBC और अन्य लोग हैं। अब आप एक पैटर्न नोटिस किए होंगे कि सवर्ण को नाराज करने के लिए ये जो यूजीसी एक्ट लाना था ये तो लाया ही जा रहा था, उसके साथ में बहुत सारे ऐसे कार्य भी किए गए हैं जिसकी वजह से सवर्ण नाराज हो जाए। जैसे कि काशी में प्राचीन मंदिर को भी तोड़ा, जो आपने सोशल मीडिया पे वीडियो देख लिया होगा। कुछ ही दिन पहले मोदी जी हनुमान जी की पतंग बना के उड़ाते हैं, इससे सवर्ण लोग नाराज हो जाते हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम किए गए हैं जिससे सवर्ण नाराज हो जाए। तो अब हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि आखिर भाजपा सरकार ऐसा कर ही क्यों रही है, इसके पीछे रीजन क्या है, वो सवर्ण को नाराज क्यों कर रही है। उससे तो उनका ही वोट बैंक खराब होने वाला है। नहीं, रीजन यहीं पे छिपा हुआ है। अब देखिए, अगर आप 10% को नाराज कर देते हैं तो बाकी 80% खुश हो जाएंगे, क्योंकि यूजीसी एक्ट आने की वजह से सवर्ण लोग एक तरफ हो गए, बाकी अन्य लोग एक तरफ हो गए। अब इसे ये पता चलता है कि अगर आप 10% लोग को नाराज करेंगे तो बाकी 80% खुश होगा, वो आपकी तरफ आएगा, वो आपको ही वोट करेगा। इससे आपको ही फायदा होने वाला है, आपकी ही राजनीति चमकने वाली है। अभी तक आपने देखा होगा जितने भी वोट होते थे वो ज्यादातर हिंदू और मुसलमान के नाम पे होते थे, लेकिन अब पब्लिक इतनी समझदार हो चुकी है धीरे धीरे कि लोग हिंदू और मुसलमान के नाम पे वोट देना धीरे धीरे कम कर रहे हैं। लोग शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, मेडिकल, फाइनेंस पे बात करने लगे हैं। अब इससे गवर्नमेंट को यह समझ में आने लगा है धीरे धीरे कि अब इन सब कामों को करके हमको वोट नहीं मिलने वाला है। तो उन्होंने क्या किया कि हिंदू को हिंदू से ही लड़ा दिया। अभी देखेंगे कि प्रयागराज में शंकराचार्य जी के साथ इतनी बड़ी बदसलूकी की गई, जिसकी वजह से बहुत सारे सवर्ण हिंदू भी नाराज हुए। हनुमान जी की पतंग बनाई गई, उससे भी बहुत सारे लोग नाराज हुए। अयोध्या में बहुत सारे ऐसे घर को तोड़े गए, बहुत सारे मंदिर को तोड़े गए, और काशी में बहुत सारे मंदिर तोड़े गए। वैसे सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो इन मंदिरों को टूटती हुई जो वीडियो है भरी पड़ी हुई है। अब उससे हो क्या रहा है, उससे ज्यादातर जो नाराज होने वाले लोगों में से है वो सवर्ण है। और गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट चाहती भी यही है कि सवर्ण हमसे नाराज हो जाए। उससे उनको फायदा ये होगा कि जब सवर्ण नाराज हो जाएगा तो बाकी 80% वोट बैंक इनकी तरफ ही जाने वाला है। उससे उनकी राजनीति चमक जाएगी और हो सके तो अगली बार फिर इन्हीं की सरकार बनेगी। अगर एक चीज नोटिस करेंगे तो इस देश में वही होता है जो गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे एक्ट, बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए थे जो किसी धर्म और जाति विशेष के पक्ष में नहीं थे। उसमें आप नोटिस करेंगे कि जैसे UCC कानून बनाया गया है, ट्रिपल तलाक बनाया गया, और ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो बनाए गए किसी एक धर्म और जाति को नाराज करने के लिए। उससे हुआ क्या, उसे ये हुआ कि ठीक है उस जाति उस धर्म के लोग नाराज हो जा रहे हैं, लेकिन उनके पक्ष में जो जाति और धर्म के लोग खड़े हैं वो लोग खुश होकर भाजपा गवर्नमेंट को वोट कर रहे हैं, उससे उनकी राजनीति चमक रही है। तो इसके पीछे रीजन यही है। और आप देखिएगा कि आने वाले कुछ टाइम में ये UGC एक्ट लागू ही होना है, और ये लागू तब होगा जब किसी स्टेट या किसी प्रदेश में वोट होने वाला होगा या इलेक्शन होने वाला होगा, उसी टाइम इसको लागू किया जाएगा। और आपने देखा होगा कि भाजपा गवर्नमेंट का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है वो इस तरीके का है कि जब कोई नियम या कोई एक्ट लागू करने के लिए तैयारी की जाती है तो उसको उसी टाइम पे लागू किया जाता है, जिससे उस गवर्नमेंट को, उस भाजपा गवर्नमेंट को फायदा हो। आप देखना कि ये हो सकता है या तो बंगाल में जब चुनाव होने वाला होगा तब लागू होगा, या तो हो सकता है ये उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होने वाला होगा तब लागू होगा, जिससे एक पक्ष नाराज हो जाएगा, बाकी सारे खुश हो जाएंगे, और बाकी सारे 80% एक तरफा इनको वोट देंगे और फिर से वहां पे भाजपा की गवर्नमेंट बनेगी। देखो, इंडिया में जितनी भी पार्टियां हैं मैक्सिमम पार्टियां यही करती हैं कि पब्लिक कुछ भी कितना भी कर ले वो वही करेंगी जो वो चाहती हैं, और होता भी वही है जो गवर्नमेंट चाहती है। आप जब से देश आजाद हुआ है तब से आप अगर इनका रिकॉर्ड खोल के देख लोगे किसी भी पार्टी का, तो पार्टी जो चाहती है, जो अभी सिटिंग पार्टी बनी हुई है, जो बैठी हुई है, अगर उसने जिस नियम को चाहा है, जिस एक्ट को चाहा है वो लागू होकर रहा है। ये इक्का दुक्का हो छूट गया होगा उसकी बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम जो है यही हुआ है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपनी राय को जरूर लिखें।